मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मयंक पाठक। वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, विच नेम इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 1 होने वाला है। तो फटाक से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी दिस कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये जो चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कोई कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जब हम लोग जे लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं, चाहे नीट लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसी चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और किसी रेफरेंस बुक में आप देखोगे, चाहे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मिलेगा। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड्स मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा है आपका स्टैटिक। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। और यहाँ पे स्टैटिक 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 का मतलब होता है आपका नॉट मूविंग, चाहे एट रेस्ट, जो आपको सुटेबल रखे। नॉट मूविंग चाहे एट रेस्ट, आप जो बोलोगे वो बोल सकते हो। स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग चाहे एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो आपको याद होगा कि क्लास 10th में हमने एक वर्ड जाना था जिसको हम लोग जनरल भाषा में यूज करते हैं, वो है करंट। और जब हमने क्लास 10th में इसकी डेफिनेशन बनाई थी, तो हमने इसका डेफिनेशन जाना था कि द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो अब ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग करंट जानते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला से अगर मैथमेटिकली बोलते थे तो हम लोग बोलते थे आई बराबर क्यू बाई टी। ये थीटा नहीं है, क्यू। ये आपका जो है करंट का फॉर्मूला हो जाता था कि किसी एक टाइम पीरियड में कितना फ्लो हो रहा है किसी चार्ज का, वही होता है आपका करंट। तो ये तो बात होती थी कि जब चार्ज आपका मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग नाम दे देते थे करंट। लेकिन जब चार्ज कभी रुका हुआ हो तो क्या उसका भी कुछ नाम होता है? तो आज से हम लोग जान लेंगे कि हाँ, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या चार्ज होता है जो कि मूव नहीं कर रहा होता है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो अब बारी आती है चार्ज की, कि भाई चार्ज क्या होता है। देखो भाई, चार्ज, अच्छा मैं आपको इसका जो है ओरिजिन बता दूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको जो है क्या मतलब ज़रूरत पड़ गई पढ़ने की। तो क्या है, क्लास 11th में एनएलएम नाम का एक चैप्टर था, मैंने अभी कवर नहीं किया क्लास 11th के इस चैप्टर को। उसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे। 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें पहला हमारा होता था ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता था आपका ये न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा होता था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा होता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इन चारों में से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हमने बात करी, तो हमने पाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि दो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का नाम मास है m1, एक का मास है m2, तो m1 जो है m2 को किसी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा और m2 भी m1 को किसी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर खींचेगा। तो
लेकिन क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाता था, इसकी वजह से दोनों आपस में कभी भी कोलैप्स नहीं करते थे। तो ये तो बात होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। लेकिन जब हमने बॉडीज़ को हटाया और हमने चार्ज बॉडीज़ की जगह रख दिया था, जैसे मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ Q2, तो यहाँ पे देखो, हमने जब इन दोनों चार्ज को आपस में रखा, हमने पाया कि भाई ये तो अट्रैक्ट तो छोड़ो, ये दो एक दूसरे को रिपेल करने लग गए हैं। तो अब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। मान लो ये प्लस चार्ज ले लिया और यहाँ पे प्लस चार्ज ले लिया, तो ये दोनों तो रिपेल करने लग गए। या फिर मैंने इसको भी माइनस कर दिया या फिर इसको भी माइनस कर दिया, तो भी रिपेल कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने इसको प्लस किया इसको माइनस किया, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लग गए हैं एक दूसरे को। तो इसी रीजन की वजह से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो ये रूल था वो यहाँ पे नहीं लग रहा था। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चैप्टर को डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो यार, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बेसिकली, ये तो पूरा नाम हो गया। बेसिकली हम लोग चार्ज को कंसीडर करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है जान सकते हैं कि क्या कोई पार्टिकल अपने ऊपर किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर कोई फोर्स जो है लगा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो चार्ज इज प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट और पार्टिकल प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, यानी कि चार्ज इज प्रॉपर्टी by which we could say an particle is experiencing something or producing what? Electrical and magnetic effect. Electrical और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चार्ज किसी भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको ये डिफाइन कर सकती है कि क्या कोई पार्टिकल पे कोई इलेक्ट्रिक चाहे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, या फिर चार्ज ये भी डिफाइन कर सकता है कि क्या कोई पार्टिकल किसी अनदर पार्टिकल पे कोई इलेक्ट्रिक चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमारा जो है वो देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है चार्ज की, ये स्केलर है, इट इज स्केलर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो है SI यूनिट की बात हो जाती है। SI यूनिट की कूलाम की स्पेलिंग आपको देख लीजिएगा, इसकी SI यूनिट कूलाम होती है। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी आपकी इसकी होती है
कि they can be added or subtracted. They can be added or subtracted पांचवी प्रॉपर्टी आपकी होती है इफ चार्ज इज प्रेजेंट, इफ चार्ज is present, mass will be also present. ठीक है, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो मास प्रेजेंट ही होगा, बट इफ मास प्रेजेंट देन मे बी चार्ज प्रेजेंट, मे बी चार्ज प्रेजेंट। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप इतनी यही 5 प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, और आगे की प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। और आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो, थोड़ी कुछ कमी रह गई हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। फिलहाल तो मैं अभी जो है तैयारी करता हूँ लेक्चर नंबर 2 के लिए। आप इन सबको जो है नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।